आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है रंबल। इस मूवी की कहानी है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर ने मिलकर एक रेसलिंग गेम बनाया था जिसमें अलग अलग टोनर सिटीज के लोग अपने अपने मॉन्स्टर की फाइट करवाते थे। वर्ल्ड मॉन्स्टर रेसलिंग की बात करें तो अभी तक स्टॉकर सिटी से रेबन नाम के मॉन्स्टर और उसके कोच जिम्बो का ही दबदबा रहा था। रेबन ने अभी तक 9 बार ये चैंपियन बेल्ट जीत चुका था और उसके टक्कर का कोई दूसरा मॉन्स्टर नहीं था। पर अब एक दुर्घटना में रेबन और उसके कोच जिम्बो गायब हो गए और स्टॉकर्स की उम्मीदें भी उनके साथ ही चली गई। पर अब स्टॉकर की उम्मीदें फिर से जाग गई थी क्योंकि जिम्बो के असिस्टेंट सिगी मार्लो ने एक नया मॉन्स्टर ढूंढ लिया था जिसका नाम था टेंटिकुलर। आज रात स्टॉकर सिटी के नए जिम्बो कोयला स्टेडियम में टेंटिकुलर का मैच होगा एक ब्रिटिश बुलडॉग किंग जॉर्ज के साथ। ये विनी है, कोच जिम्बो की बेटी। ये भी अपने डैड की तरह ही मॉन्स्टर फाइटिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और आज ये अपने सिटी स्टॉकर की मॉन्स्टर टेंटिकुलर को सपोर्ट करने आई है। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है आज के मैच के लिए क्योंकि रेबन के जाने के इतने दिनों बाद ये उम्मीद जागी थी कि वापस से वो चैंपियन बेल्ट स्टॉकर सिटी में आएगी। स्टॉकर सिटी के सारे लोग टेंटिकुलर को सपोर्ट करने आए थे। अब फाइट शुरू हो जाती है 2 बड़े मॉन्स्टर टेंटिकुलर और किंग जॉर्ज के बीच। फाइट के स्टार्ट में किंग जॉर्ज टेंटिकुलर पर भारी पड़ रहा था। फिर ये देखकर विनी काफी ज्यादा स्ट्रेस थी कि टेंटिकुलर टेक्निक से क्यों नहीं खेल रहा जैसा उसके डैड अपने मॉन्स्टर को सिखाते थे। विनी फाइट में एक बात नोटिस करती है कि किंग जॉर्ज अटैक करने से पहले अपनी नोज लिक करता था। वो भागकर किसी तरह टेंटिकुलर के पास पहुंचती है और उसे ये बात बताती है कि वो अटैक करने से पहले अपनी नोज लिक करता है। टेंटिकुलर उसे ओके कहता है और वापस से फाइट शुरू हो जाती है। इस बार टेंटिकुलर उसे अच्छे से नोटिस करता है और जैसे ही वो अपना नोज लिक करता है वो समझ जाता है कि ये अटैक करने वाला है और वो डिफेंड कर जाता है और अपने टेंटिकल से पकड़कर किंग जॉर्ज को ऊपर उछाल देता है और अपने सुपर मूव से उसे नॉकआउट कर देता है। टेंटिकुलर को चैंपियन बेल्ट मिल जाती है और सारे स्टॉकर के लोग खुश थे कि स्टॉकर वापस से टॉप पर आ गया। पर मैच जीतने के बाद टेंटिकुलर अपने भाषण में कहता है कि वो स्टॉकर को छोड़कर एक दूसरे सिटी सिलेंडर पोल के पास जा रहा है क्योंकि उसे नहीं लगता इस सिटी में वो इतना महान बन पाएगा क्योंकि सिटी की हिस्ट्री में पहले से ही एक रेबन नाम का एक महान मॉन्स्टर है। सारे स्टॉकर के लोग दुखी और शॉक्ड थे। विनी भी काफी दुखी थी कि टेंटिकुलर ने उन्हें धोखा दिया है। टेंटिकुलर के स्टॉकर से जाने से लोग दुखी तो थे ही पर अब एक नई प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर स्टॉकर के पास मॉन्स्टर नहीं है तो पैसे भी नहीं होंगे और अगर पैसे ही नहीं होंगे तो ये लोग स्टेडियम का लोन नहीं चुका पाएंगे और वो ये स्टेडियम खो देंगे। उसका मेयर उन्हें बताता है कि एक आदमी है जो स्टेडियम खरीदने को तैयार है। वो इसे तोड़कर पार्किंग लॉट बनाना चाहता है और हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पर विनी कहती है स्टॉकर की पहचान ही मॉन्स्टर फाइटिंग से है। वो ये स्टेडियम को कोई पार्किंग लॉट नहीं बनने देगी। वो अपने डैड जिम्बो की कोचिंग बुक लेती है और वो निकल पड़ती है एक नए मॉन्स्टर की तलाश में। वो पिट्समोर नाम की एक जगह पर पहुंचती है जहां इलीगल मॉन्स्टर की फाइट होती थी और लोग वहां सट्टा लगाते थे। विनी कई मॉन्स्टर से जाकर बात करती है कि वो उसके साथ स्टॉकर चले और वो खुद उसकी कोच बनेगी। पर सारे मॉन्स्टर उसे एक जोक समझकर खूब हंसते हैं। वो बैठे अभी सोच ही रही थी कि वो देखती है 2 मॉन्स्टर की फाइट हो रही है। एक को देखकर उसे याद आता है कि ये तो रेबन का बेटा है। वो खुश हो जाती है। ये मॉन्स्टर अपने आप को स्टीव नाम से बुलाता था। वो फाइट हारने के पैसे लाता था और आज तक उसने एक भी फाइट नहीं जीती थी। विनी उसे रेवन जूनियर कहकर बुलाती है और विनी की हरकतों की वजह से आज स्टीव ना चाहते हुए भी ये मैच जीत चुका था। उस फाइटिंग के हेड मॉन्स्टर स्टीव के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें हारने को कहा गया था पर तुम जीत गए और आज उसके सारे पैसे डूब गए। अब वो स्टीव से कहती है कि तुम अब मेरे सारे डूबे हुए पैसों का 10 गुना मुझे लौटाओगे, नहीं तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। विनी जाकर स्टीव से कहती है तुम वापस स्टॉकर चलो, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। इस पर स्टीव उससे कहता है कि वो वहाँ वापस नहीं जा सकता जिसे वो कई साल पहले छोड़ चुका है। पर स्टीव को अब पैसे भी तो चाहिए थे लौटाने के लिए, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। स्टीव वापस से वो जगह आके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे अपने डैड रेबन की याद आने लगती है। स्टीव विनी से कहता है कि वो अपने डैड की तरह नहीं बन सकता क्योंकि वो उनके जैसा बहादुर नहीं है और इसलिए वो वहाँ से भाग गया था क्योंकि वो लोगों को निराश नहीं करना चाहता था। अगले दिन से विनी अपने डैड के स्कूटर लेकर स्टेडियम जाती है और स्टीव की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। उसे एक मॉन्स्टर के साथ फाइट भी करवाती है जिसे विनी अपने दिमाग लगाकर किसी तरह वो फाइट स्टीव को जितवा देती है। पर देखने वाले को ये फाइट कम कॉमेडी ज्यादा लग रही थी क्योंकि उसकी फाइट ही ऐसी थी। वो फाइट कम नाटक ज्यादा करता था। विनी स्टीव को रेबन की फाइट दिखाकर टेक्निक सिखा रही थी पर स्टीव अपनी ट्रेनिंग में सीरियस नहीं था। तब विनी उससे पूछती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या
अच्छा लगता है। तब स्टीव बताता है कि वो सालसा डांस अच्छा कर लेता है। तब विनी उसकी ये डांसिंग को ही उसकी ट्रेनिंग में अप्लाई करती है और ये काम भी कर रहा था। वो फाइट जीत रहा था। फिर क्या था, स्टॉकर के सारे लोग भी धीरे धीरे उसकी फाइट देखने लगे और उसके फैन बनने लगे। एक दिन जब विनी और स्टीव अपने जिम से वापस आए तो देखते हैं कि उनका सामान सब शिफ्ट हो रहा है। विनी उनसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज कुछ टाइम और उन्हें दिया जाए, पर वो कहते हैं कि स्टेडियम की डील मेयर ने फाइनल कर दी है और इसे खरीदने वाला और कोई नहीं स्लिदर पोल ही है, जहाँ टेंटिकुलर गया था। विनी वहाँ पहुँचती है और टेंटिकुलर से ऐसा ना करने को कहती है, पर वो कहता है कि उसे स्टॉकर के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कितना भी चैंपियन टाइटल क्यों न जीत जाए, लोग उसे हमेशा यही कहते रहेंगे कि वो रेबन से अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए वो रेबन से जुड़ी सारी हिस्ट्री ही खत्म कर देना चाहता है और वो स्टीव को अपने टेंटिकल से पकड़कर फेंक देता है कि कोई डांसर एक रेसलर नहीं बन सकता। विनी बहुत सैड हो जाती है कि वो अपने डैड जिम्बो की लेगेसी को बचा नहीं पाई। स्टीव अपने फाइट के कमाए पैसे से अपना कर्ज लौटा देता है, पर अब वो पिट्समोर में नहीं रहना चाहता था। वो अपने डैड रेबन की लेगेसी के लिए कुछ करना चाहता था। वो लौटकर विनी के पास आता है और कहता है कि वो अब हार नहीं मानना चाहता। वो लोग स्टेडियम को ऐसे नहीं जाने देंगे। वो लोग वापस टेंटिकुलर के पास जाते हैं और उसे रेसलिंग के लिए चैलेंज कर देते हैं। टेंटिकुलर उसे कहता है वो कोई ऐसे ही मामूली डांसर से रेसलिंग नहीं कर सकता। तब स्टीव उसे बताता है कि उसका नाम स्टीव नहीं है, वो अब तक के सबसे महान मॉन्स्टर रेबन का बेटा रेबन जूनियर है। स्टॉकर के लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। टेंटिकुलर भी उनके चैलेंज को मान लेता है और कहता है कि अगर वो 3 राउंड उसके सामने टिक गया तो वो ये स्टेडियम छोड़ देगा। विनी रेबन जूनियर को टेंटिकुलर के मूव्स और उसके डेडली टेंटिकल से बचने के सारी टेक्निक प्रैक्टिस करवाती है ताकि टेंटिकल के सारे मूव्स का आइडिया जूनियर को पहले से ही हो और वो 3 राउंड तक उसके सामने आराम से टिक सके। अब दिन आ गया था फाइटिंग का। स्टॉकर के सारे लोग यही होप से आए थे कि जूनियर जीत जाए और फाइट शुरू हो जाती है। टेंटिकल के हर एक अटैक को जूनियर अपने डांस मूव से काफी अच्छे से डिफेंस कर रहा था और एक राउंड तो जूनियर आराम से सरवाइव कर जाता है, पर दूसरे राउंड में टेंटिकुलर ने जूनियर के डांस का मूव का जवाब अपने ऑसम टेंटिकल से दे रहा था। वो लगभग जूनियर को नॉट आउट कर ही चुका था, पर सेकेंड राउंड एंड हो जाती है। टेंटिकुलर जूनियर से कहता है अगर अगले राउंड में आया तो उसकी मौत निश्चित है। विनी भी जूनियर की हालत देखकर ये खेल रोकने वाली थी कि कहीं जूनियर को कुछ हो न जाए, पर जूनियर विनी को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है अभी तक हम सिर्फ सरवाइव करने के लिए खेल रहे थे, पर अब वो फाइट जीतने के लिए खेलेगा। तीसरे राउंड में जूनियर पहली बार टेंटिकुलर पे अटैक करता है और टेंटिकुलर को अपने पंच से गिरा देता है। अब लगातार जूनियर टेंटिकुलर पर अटैक कर रहा था। जूनियर भी मार खा रहा था, पर वो टेंटिकुलर को एक टक्कर दे रहा था और जूनियर के एक सुपर मूव से टेंटिकुलर और जूनियर दोनों गिर जाते हैं। अगली बार जूनियर टेंटिकुलर के टेंटिकल्स को पकड़कर उसे घुमाकर ऊपर फेंक देता है और उसे बैक पेंच से नॉकआउट कर देता है। रेबन जूनियर जीत चुका था और स्टॉकर को एक नया चैंपियन मिल चुका था और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।